चलने के लिए पोशाक रख दी जाती है। 6 महीने के बाद मंदिर खुलता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि दीपक जलता हुआ होता है और कनस्तरों में 1 ग्राम भी घी नहीं होता। 6 महीने पहले भगवान को जो पोशाक पहनाई थी वो उतरी हुई होती है और भगवान नई पोशाक पहने हुए होते हैं। ऐसे हमारे भगवान बद्रीनाथ है। दुनिया के तीर्थ करके आ जाना। आप उत्तराखंड की यात्रा नहीं गए, आप कहीं नहीं गए। 2013 की त्रासदी में उत्तराखंड का सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन भगवान केदारनाथ, भगवान बद्रीनाथ सुरक्षित। मैं 19 दिन उन दिनों में उधर ही था। हमारी कथा थी, भागवत की कथा। लोगों को कीड़े और मकोड़ों की तरह मरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। भगवान की बड़ी कृपा थी। अपने साथ में तो लगभग 1500 लोग थे और भगवान की कृपा से एक को भी मच्छर का दाग नहीं। हम तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते किसी को। सब सुरक्षित लौट करके आए। संस्कार टेलीविजन की गाड़ी सबसे आगे थी। कटान में उसके भी आगे के दोनों पहिए चले गए और उसके आगे की गाड़ियों का तो पता ही नहीं कि कहां चली गई गाड़ियां। पीछे अपनी 47 गाड़ियां और पीछे लगी हुई थी, तो भगवान की कृपा से। लेकिन अब जो भी और भी गए, कष्ट तो हुआ, क्योंकि वह भी तो अपने ही है। केदारनाथ भगवान के घंटे से जो लिपट गए वो बच गए, खम्भे पर चढ़ गए, महादेव की पिंडी से लिपट गए, नंदी से लिपट गए, वो बच गए। इन सब चीजों से पता लगता है भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा। आज तीर्थों में इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, कारण आज तीर्थों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोग तीर्थों में जाते हैं, शराब की बोतल गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। इतना घृणित काम होता है तीर्थों में। हे परमात्मा, तू ही मालिक है। पहले लोग एक बार जिंदगी में तीर्थ जाया करते थे, जा पाते, सब लोग उनके पांव छूते और कहते आ जाएं तो ठीक है, नहीं हमारी राम राम ले लो। और जब तीर्थों में से वो लौट के आ जाते थे तो 50-50 कोस तक के लोग पांव छूने के लिए आते। दादाजी 4 धाम करके आए। फिर वो सबको प्रसाद देते। लेकिन वो असलियत आज समाप्त हो गई है। आज तीर्थों में पिकनिक की तरह लोग जाते हैं। शनिवार और इतवार को वृंदावन में पांव रखने को जगह नहीं रहती है। आप गाड़ियां गिन नहीं पाओगे। आप मंदिर में ध्यान कम है। बिहारी जी के मंदिर के बाहर की लस्सी, बाहर की रबड़ी, बाहर के छोले भटूरे, उसके ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे इंटरनेशनल भिखारी टूट पड़े हो। आदमी इतना भोगी हो गया, तीर्थ अपने आप में परेशान। तीर्थों की शुचिता खत्म हो गई। आज पढ़ा लिखा है समाज। स्थिति यह हो गई है, मंदिरों में कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, सूतक पातक पर बिल्कुल ध्यान। ये तो सब यूं ही होता है। अरे मेरे बाबा, यूं ही नहीं होता। ये ग्रंथों में लिखा है, ये बड़ा शोध करके लिखा है। सूतक पातक, शुद्धि और अशुद्धि, ये सब का ध्यान। लेकिन आज की युवान पीढ़ी इन सब चीजों से बिल्कुल भटक गई। बद्रीनाथ का महात्म्य, 6 महीना दिया अपने आप जलता है। ऐसी जगह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि कुमार मिले। नारद बाबा ने प्रणाम किया और क्या कहने लगे कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद कहते हैं, बड़ा परेशान हूं, अपने आप से नहीं दूसरों का दुख देख करके। मैंने पूरी धरती के तीर्थों का भ्रमण किया। पुष्करम, राजस्थान का बहुत बड़ा तीर्थ है पुष्कर। इसका पूरा नाम तो पुष्पकर है। एक बार ब्रह्मा ने नारायण को कहा कि हमें यज्ञ करना जगह बताइए। नारायण ने ब्रह्मा के हाथ पर फूल रख दिया और कहा, ये पुष्प जहां गिर जाए और वहीं तुम यज्ञ करना आरंभ कर देना। ब्रह्मा अपने हाथ में पुष्प लेकर के चले और हाथ से फूल जहां गिरा वह स्थान पुष्कर, पुष्पकर। नाम तो पूरा पुष्पकर है। कर कहते हैं हाथ को, पुष्प कहते हैं फूल को। हाथ में से फूल जहां गिरा वो स्थान पुष्पकर, पुष्कर। विधाता ब्रह्मा का बहुत बड़ा मंदिर है वहां। नारद कहते हैं, इस जगह पर मैं गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा। पुष्कर में मैं गया,
इतना ही नहीं, श्री प्रयाग में गया, त्रिवेणी के तट पर मैंने स्नान किया, काशिम विश्वनाथ का घर काशी में पहुंचा, गोदावरी नासिक में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम, हरि क्षेत्रम द्वारिका, कुरुक्षेत्रम हरियाणा में बहुत सुंदर स्थान है, श्रीरंगम सेतुबंध सब जगह में गया, लेकिन सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मैंने अपनी आंखों से देखा कलकाल के दोषों को। कलकाल में लोगों के पास सत्य नहीं रहा, ना अस्ति सत्यम, किसी के पास सत्य नहीं, तपः साधना नहीं, शौचम पवित्रता नहीं, पवित्रता नहीं, दया नाम की तो चीज ही नहीं रही, दान में दिखावा है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और क्या, उदरम वरणो जीवा बरा काकूट भाषणा। इस कलकाल में माता पिता ऐसे हो गए जो बच्चों को सिर्फ पेट भरना सिखाते हैं, संस्कार नहीं देते, सिर्फ पेट भरने की विद्या देते हैं। बूढ़ो मरे चाहे जवान, हमें हत्या से काम। हमारे गांवों की कहावत है, पैसा आवे जैसे तैसे मार के काट के धक्का दे के कैसे भी पैसा आवे। इसी बात को देवर्षि नारद कह रहे हैं, कलकाल का ये इतना बड़ा दोष है कि माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पेट भरना सिखाते हैं। मंदास मंदमतियो मंद भाग्या द्रुपद्रुता। कलकाल में लोग प्राय मंद बुद्धि वाले। और आगे का दोष बताया कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। कलकाल का इतना बड़ा दोष होगा कि घर में पुरुषों की नहीं, घर में तरुणी प्रभुता, घर में मालकी, घर में बहुत बड़ा प्रभाव नारी का होगा। अपने गांवों में तो फिर भी अभी बहुत मान मर्यादा है। बड़े बड़े शहरों में देखिए, पत्नी के बिना पुरुष श्वास भी नहीं ले सकते। हाँ, पत्नी अनुमति देगी तभी श्वास ले पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। दरबारे पर कोई दुर्गा जागरण की रसीद के लिए कुछ पैसे मांगने को आया, कहा साहब थोड़ा आप सहयोग कर देते। बोलता थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा हम डब्लू की मम्मी को पूछ के आते हैं चंदे में क्या देना है। शिव पुराण की एक बात आपके बीच में मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सूतक पातक घर में मरे गिरे में ब्राह्मण 10 दिन में पवित्र हो जाता है। भंडारा भले ही पर 13 दिन में हो, लेकिन पवित्रता स्वच्छता 10 दिन में हो जाती है। क्षत्रिय के लिए 15 दिन, वैश्य के लिए 20 दिन, और कनिष्ठ वर्ण के लिए, चौथे वर्ण के व्यक्ति के लिए 1 महीने में शुद्धता का वर्णन किया। चारों वर्ण के लोग 1 महीने तक शुद्ध हो जाते हैं। क्या बढ़िया बात ग्रंथ में कही है। जो पुरुष पत्नी का गुलाम बन करके जीता है, ध्यान से सुने, कान के ढपोला खोल के, जो पुरुष पत्नी का गुलाम बन करके जीता है, वह आदमी जब तक शमशान घाट पर जल करके राख नहीं हो जाता तब तक वह शुद्ध नहीं होता। ऐसे लोग बेहरू लोगों के हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। माताओं को लाड़ कीजिए, दुलार कीजिए, स्नेह कीजिए, लेकिन उन्हीं की परिक्रमा लगाते रहें तो यह दुर्गति का कारण हो जाएगा। मैं पूज्य माताओं के, लेकिन माता मुझसे रूठे नहीं, कथा कहने को आए हो कि झगड़ा कराने को आए हो। सुखदेव भगवान को, व्यास को लड़िए कि तुमने ऐसा क्यों कहा। बगुओं को हमारी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जब वो सासू बनेंगी ना डोकरी, तब उनको लगे अरे चित्राहट में कौशिक महाराज ने बात ठीक कही। जिस माई बाप ने बच्चों को जन्म दिया, आज घर में उनके लिए जगह नहीं है। देवर्षि नारद तो 5200 साल पहले बोल गए इस बात को, 5200 साल पहले बोल दी। तरुणी प्रभुता गे है, घर में प्रभाव नारी का होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही, एक पलटा लगाए दो बाबा तुलसी का। रामायण का उत्तरकांड और प्यारी छंद। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब ते, ससुरारी प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भये तब ते, नहीं मात पिता
ससुरारी प्यारी। माता पिता बच्चों को कलकाल में तब तक अच्छे लगेंगे जब तक बेटा ससुराल नहीं पहुंचेगा। और बेटा ससुराल पहुंचा और सासू जी का हाथ ठीक से 2-3 बार घूम जाए, असली मम्मी पापा भैया जे ही है। और ता मैयों ने 9 महीना पेट में राखो और मलमूत्र में पड़ी रही, तासो मम्मी कहवे में शर्म लगे। और जे बोलने देखो सास ससुर सो कितने अलंकार लगाए लगाए के पापा बोले मम्मी बोले। मैं द्रोह नहीं करता, खूब बोलिए, लेकिन जो बूढ़ा पिता कर्जा ले लेकर के लालन पालन में लगा रहा, बूढ़ा हो गया, संतान के लिए थोड़ा उसका भी ख्याल रखें। जो मैया जिसने छाती का दूध पिला करके युवान किया, बड़ा किया, माता जीवन में 2 ही बार रोती है। एक तो बिटिया की विदाई होती है तब, और एक बुढ़ापे में संतान छोड़ देती है तब। दुख के आंसू मां की आंख से 2 बार निकलता है। इसी बात को देवर्षि नारद कह रहे हैं। हमारी व्यास गद्दी बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करेगी। तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक। कलकाल का दोष होगा, घर में नारियों की चलेगी। श्याल को बुद्धिदायक है। कोई निर्णय लेना होगा तो भाई से नहीं पूछा जाएगा, तो पत्नी के भाई को फोन किया जाएगा। एक प्लॉट खरीद रहे हैं, बताइए आपका क्या जवाब है? श्याल को जानते हो? श्याल क्या बोलेंगे? हाँ? दीवाले बिगारे आरो। अरे आप बहुत होशियार हैं। लल्लू का मामा, आपके बेटे का मामा। मामा तो ये नाम तो मुझे लेता, बोलते ही गाली सी लगती है। बहनों के ऊपर लाड़ कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन बहन के घर में अपनी अकड़ मत दिखाइए। ये तालियां एक ही हाथ से नहीं बजती हैं। ठीक है, बहन की हमदर्दी बनिए, क्यों नहीं बनिए, जरूर बनिए, लेकिन बहन को भी समझाइए, क्योंकि बहन को भरोसा भाई का होता है। उसको समझाइए, बहन को बोलिए कि दोनों परिवारों की संभालना दीदी तेरे हाथ में है। और बहन को जुकाम हुआ और लेकर के लाठी चले, सरकार हमारी है, सरपंच हमारा है, प्रधान हमारा है, तो वो तो ठीक नहीं है ना। शकुनी ने चौपट कर दिया हस्तिनापुर का। भाई को बहन के यहां ज्यादा ठहरना ही नहीं चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए। यहां तो कितने वर्ष पहले देवर्षि नारद ने कह दिया, कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा, श्याल को बुद्धिदायक। भाई बहन के घर का मालिक बनने की कोशिश करेगा। कथा में ध्यान दीजिए, कन्याया विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कलकाल में बेटियों का विक्रय होगा। कन्या बेची जाएगी। ये कलकाल का बहुत बड़ा दोष होगा।